गणतंत्र दिवस पर प्रेरणादायक कहानी, स्वतंत्रता का सपना और उसका संघर्ष। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? जो हर उस भारतवासी को जानना चाहिए जो अपने भारत माता से प्यार करते हैं। वो उन सभी देशवासियों का वीडियो में स्वागत है। लेकिन एक बात याद रखें, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसी अद्भुत चीजें सीखने को मिलेंगी जो सच में आपकी जिंदगी बदल देंगी। और मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप इस प्रयास में मेरा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मुझे लाखों लोगों को प्रेरित करना है और यह आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। और हां, यह बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले मेरे तरफ से और मेरे सभी रीसेट माइंड फैमिली के तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो अब वीडियो शुरू होता है। तो अब हम जानते हैं 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। यह केवल एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान और संघर्ष की कहानी का प्रतीक है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद एकता और संकल्प के बल पर हम स्वतंत्रता और समानता का सपना साकार कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन का कड़ा नियंत्रण था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज से एक वादा किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह वाक्य हर सैनिक के दिल में गूंजता रहा। एक दिन उनकी सेना को जंगल के बीचों बीच दुश्मनों का सामना करना पड़ा। भोजन और पानी की कमी थी। सैनिक थके हुए और निराश हो रहे थे। लेकिन नेताजी ने अपने सैनिकों से कहा, अगर हम आज हार मान लेंगे तो कल आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। याद रखो, हमारी एक छोटी सी जीत भी लाखों लोगों को आजादी की उम्मीद दे सकती है। कठिनाइयां हर सफर का हिस्सा हैं, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर डटे रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। उनके इस भाषण ने सैनिकों के भीतर नई ऊर्जा भर दी। भूखे प्यासे होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों का सामना किया और जीत हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और दृढ़ संकल्प हमें किसी भी कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। उन्हें बचपन से ही आजादी का जुनून था। एक बार उन्होंने अपने मित्र से कहा था, मैं जानता हूं कि मेरी मौत एक चिंगारी बनकर उठेगी और हजारों लोगों को जागृत करेगी। आजादी का मतलब केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं है, बल्कि हर भारतीय को यह एहसास दिलाना है कि वह खुद अपनी तकदीर का मालिक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। उनके चेहरे पर न डर था, न पछतावा। उनकी आखिरी बात यह थी, हम मर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद भारत में सांस ले सकें। याद रखना, आजादी केवल हमारा सपना नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों की हकीकत है। इसे बचाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। प्रेरणा और सीख। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है, 1. संघर्ष के बिना सफलता नहीं। कोई भी बड़ा लक्ष्य आसान नहीं होता। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। 2. कर्तव्य का पालन करें। हमारा संविधान केवल अधिकारों की बात नहीं करता, यह हमें अपने कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। एक अच्छा नागरिक वही है जो देश के विकास में अपनी भूमिका निभाए। 3. संकल्प और एकता। अगर हम सभी अपने छोटे छोटे हिस्से का योगदान देंगे तो हमारा देश हर क्षेत्र में उन्नति करेगा। आज जब आप झंडा फहराते हुए जन गण मन गाते हैं तो अपने भीतर यह प्रण लें कि आप अपने देश के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। गणतंत्र दिवस सिर्फ अतीत को याद करने का दिन नहीं है, यह अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर भी है। याद रखें, एक सपना जो देखा जाता है वह तभी सच होता है जब उस पर काम किया जाए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा और पूरा किया। अब हमारी बारी है। गणतंत्र दिवस पर प्रेरणादायक कहानी, स्वतंत्रता का सपना और उसका संघर्ष। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? जो हर उस भारतवासी को जानना चाहिए जो अपने भारत माता से प्यार करते हैं। वो उन सभी देशवासियों का वीडियो में स्वागत है। लेकिन एक बात याद रखें, इस वीडियो को पूरा देखें,
क्योंकि इसमें आपको ऐसी अद्भुत चीजें सीखने को मिलेंगी जो सच में आपकी जिंदगी बदल देंगी। और मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप इस प्रयास में मेरा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मुझे लाखों लोगों को प्रेरित करना है और यह आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। और हां, यह बिल्कुल फ्री है। तो अब वीडियो शुरू होता है। सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे सभी रीसेट माइंड फैमिली के तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अब हम जानते हैं 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। यह केवल एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान और संघर्ष की कहानी का प्रतीक है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद एकता और संकल्प के बल पर हम स्वतंत्रता और समानता का सपना साकार कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन का कड़ा नियंत्रण था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज से एक वादा किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह वाक्य हर सैनिक के दिल में गूंजता रहा। एक दिन उनकी सेना को जंगल के बीचों बीच दुश्मनों का सामना करना पड़ा। भोजन और पानी की कमी थी। सैनिक थके हुए और निराश हो रहे थे। लेकिन नेताजी ने अपने सैनिकों से कहा, अगर हम आज हार मान लेंगे तो कल आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। याद रखो, हमारी एक छोटी सी जीत भी लाखों लोगों को आजादी की उम्मीद दे सकती है। कठिनाइयां हर सफर का हिस्सा हैं, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर डटे रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। उनके इस भाषण ने सैनिकों के भीतर नई ऊर्जा भर दी। भूखे प्यासे होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों का सामना किया और जीत हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और दृढ़ संकल्प हमें किसी भी कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। उन्हें बचपन से ही आजादी का जुनून था। एक बार उन्होंने अपने मित्र से कहा था, मैं जानता हूं कि मेरी मौत एक चिंगारी बनकर उठेगी और हजारों लोगों को जागृत करेगी। आजादी का मतलब केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं है, बल्कि हर भारतीय को यह एहसास दिलाना है कि वह खुद अपनी तकदीर का मालिक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। उनके चेहरे पर न डर था न पछतावा। उनकी आखिरी बात यह थी, हम मर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद भारत में सांस ले सकें। याद रखना, आजादी केवल हमारा सपना नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों की हकीकत है। इसे बचाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। प्रेरणा और सीख। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है। 1. संघर्ष के बिना सफलता नहीं। कोई भी बड़ा लक्ष्य आसान नहीं होता। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। 2. कर्तव्य का पालन करें। हमारा संविधान केवल अधिकारों की बात नहीं करता, यह हमें अपने कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। एक अच्छा नागरिक वही है जो देश के विकास में अपनी भूमिका निभाए। 3. संकल्प और एकता। अगर हम सभी अपने छोटे छोटे हिस्से का योगदान देंगे तो हमारा देश हर क्षेत्र में उन्नति करेगा। आज जब आप झंडा फहराते हुए जन गण मन गाते हैं तो अपने भीतर यह प्रण लें कि आप अपने देश के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। गणतंत्र दिवस सिर्फ अतीत को याद करने का दिन नहीं है, यह अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर भी है। याद रखें, एक सपना जो देखा जाता है वह तभी सच होता है जब उस पर काम किया जाए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा और पूरा किया। अब हमारी बारी है।